हेलो सभी को। फिर से फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद तो ऑलमोस्ट हो गए यार, 15 दिन हो गए, बात नहीं हो पा रही थी। एक ही रीज़न था कि एग्ज़ाम्स चल रही थी। अभी जस्ट एग्ज़ाम फिनिश करके बस स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ कोच का। और सबसे बड़ी दूसरी चीज़ क्या हुई है बताओ। जस्ट 1 सेकंड के लिए मैं अपनी बस मिस कर चुका हूँ, पहली बात तो। ठीक है। अब मैं दूसरा जो कोच आने वाला है, उसके जो ड्राइवर होता है पायलट को, उससे मैं अब देखता हूँ, रिक्वेस्ट करके देखता हूँ कि अगर वो मुझे अलाउ कर दे। मैं उसे बताऊँगा कि भाई ऐसी ऐसी स्टोरी हुई है। सम टाइम कैसा होता है कि आप अपनी कोच मिस कर जाते हो तो सामने वाले के पास अगर एम्प्टी स्पेस होगा खाली, तो वो क्या आपको अलाउ कर देता है। तो मैंने ऐसा देखते हैं अब क्या होता है। अभी मेरी जो दूसरी कोच है वो थोड़ी देर बाद में है, तो इन बिटवीन सोचा कि चलो अब फाइनली मैं एग्ज़ाम के स्ट्रेस से थोड़ा फ्री हो गया। तो वो दिमाग में आया कि चलो आज फ़ोन बात कर ली जाए। ठीक है। अब देखो, सितंबर इंटेक का जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे थे, ठीक है, सितंबर इंटेक के ऑलमोस्ट ऑफ़र लेटर इशू हो चुके हैं। और भी जो होने वाले हैं जिनकी डेडलाइन जो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 के आसपास होगी। 15 जून के आसपास तक ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना ऑफ़र लेटर इशू कर देने वाली है। ठीक है। तो जिनको भी ऑफ़र लेटर आ गया है, तो सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और देखो, अभी से अपना फ़ंड जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करो। और मीनवाइल जो सितंबर इंटैक में जितना हो सके उतना जो डिपेंडिंग निकलने वाले हैं तो प्लीज़ निकल जाओ, क्योंकि जनवरी से आपको पता ही है कि जनवरी से डिपेंडिंग वीज़ा जो है वो बंद हो जाएगा। ओनली जो रिसर्च बेस पे जितनी भी आपकी स्टडी रहेगी वही आ सकते हैं, जो लाइक पीएचडी हो गया या कोई बहुत हाई लेवल एजुकेशन आपने किया है। बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ यही है कि जनवरी 2024 में डिपेंडिंग वीज़ा अलाउ नहीं होगा। सो देखो, पहले आपको बस स्टॉप दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरीके का बस स्टॉप है। ठीक है। यहाँ पीछे एंट्रेंस गेट है। और यहाँ का एक दूसरा सीन बताता हूँ। बस अगर एक बार अगर आपने उसने बंदे ने फर्स्ट गियर डाल दिया, डोर क्लोज़ हो चुका है, ठीक है, भले बस वहाँ पे खड़ी है, वो नहीं खोलेगा। और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं जस्ट 1 सेकंड के लिए उस बंदे ने गेट क्लोज़ किया और मैं पहुँचा, उसने मना कर दिया। अब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, दूसरी बस आ जाती है तो उससे फिर मैं जाता हूँ। वेट करते हैं उसके लिए। और देखो, अभी जो सितंबर इंटेक में जो आ रहे हैं, अब उनके लिए दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई ऑफ़र लेटर आ गया है। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ भी हो जाएंगे। इंटरव्यू भी होपफुली आप सभी लोग क्रैक कर लोगे जल्दी से जल्दी। ठीक है। इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, उसके बाद क्या करने का आपको, आपको फंड रेडी रखना है और देखते रहना कहीं कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो। ईमेल आई आपका ईमेल एड्रेस जो अगर एजेंट आपका डाल रहा है तो आपको अपडेट आता रहेगा हर चीज़ का। ठीक है। तो आप अपना ईमेल आईडीज़ वेरीफाई करना, और यूनिवर्सिटी जो भी होगा बस कोशिश करना कि आपका जो एडमिशन है वो डेफ़र ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी मिसिंग किया है तो सम टाइम क्या होता है कि डेफ़र हो जाता है। और डेफ़र होने के बाद में तो आपको पता ही है, फिर वो यूनिवर्सिटी वालों के नाटक स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वेटिंग स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर दूसरी इन्वॉल्व होगी। तो उससे बेटर है आप क्या करो कि आपका एडमिशन डेफ़र ना हो, तो आप फटाफट सारी प्रोसेस ख़त्म कर लो। ओके। एंड अब उसके बाद जो फाइनल हो जाता है, सब आने की तैयारियां हो रही है, पैकिंग हो रहा है। पैकिंग में क्या क्या लाना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि क्या चीज़ें लाने की है क्या नहीं लाने का है। कपल में जो आ रहे हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उनको घर लेके ही रहना पड़ेगा, या वो स्टूडियो अपार्टमेंट ले ले रहे हैं, या फिर वो शेयरिंग में शेयर कर रहे हैं। तो कुछ भी उनको शेयर करना है तो वो ले सकते हैं। अब जो आज का जो मेन मुद्दा कह सकते हो आप, है ना, तो वो ये है कि यूके के अंदर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि घर कैसे मिलेगा। जो कपल्स में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा तकलीफ़ है। इंडिविजुअल आ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि भाई अब घर कहाँ ढूंढेंगे, कैसे रहेंगे। तो देखो यार, अभी मैं फ़िलहाल लंदन में हूँ। ठीक है। तो लंदन में अगर आपको घर फाइंड करना है, या लंदन के आसपास में भी कोई आप घर देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एरिया के अंदर अपने इंडियन कम्युनिटी के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में से आप कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। तो वो एवरीडे वहाँ पर कुछ भी पोस्ट होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि शेयर करते रहते हैं।
अब अपने क्या होता है, जब हम इंडिया में बैठे होंगे तो वहाँ से आपको कोई भी चीज़ को ऑथेंटिक करना मुश्किल होता है, क्या है कि आप यहाँ पर हो नहीं, आपको पता नहीं कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या होगा। सामने वाले अपने वाले भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, बोलते हैं कि आप पैसे डाल दो, फिर बाद में रिप्लाई देना बंद कर देंगे। तो जब क्या है कि उससे बेटर क्या होता है कि आपके पास में कोई ग्रुप का ऑथेंटिकेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई कोई बंदा पोस्ट डालता है ना, तो वो खुद का घर होगा या फिर वो शेयरिंग में रह रहा है या फिर वहाँ से कोई प्रॉपर लीड जनरेट होकर आती है ना, तो ही वो लोग ज़्यादातर शेयर करते हैं। बाकी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने देखा अभी तक, जैसे मेरा खुद का भी एक यहाँ पर ग्रुप है, तो उसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ तो मेरे पास में आगे से रिक्वेस्ट आती है, कई बार आती है, मैं 2-3 बार वेरीफाई करता हूँ, सारे पर्सन ऑथेंटिक होते हैं जो उन्हीं को मैं फिर रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो आपके 90% नहीं होते, 10% है। तो देखो फिर यार कितना भी करो, वो फ्रॉड करने वाला तो कहीं से भी जाके करेगा, यहाँ से करे या फिर कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म वो चूज़ कर सकता है। तो अगर आपको लंदन में घर फाइंड करना है तो मैं लिंक एक आपको शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप में हम लोग एवरीडे यहाँ पे जितनी भी पीजी के लिए होता है या फिर हाउस होता है या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट जिनको लेना है या जिनको देना है, वो सभी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट उसमें पोस्ट करते हैं। तो उसमें जाके आप आराम से अपना घर फाइंड करना ईज़ी हो जाएगा, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और वो मोस्टली ज़्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटीज़ ही है, हमारे ग्रुप के अंदर ब्रिटिश कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप उसका नाम वगैरह, आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब चेक करो। आप उनसे पूछो कि अगर आप दिखा रहे हो तो आप हम व्यूइंग के लिए कब आ सकते हैं। अगर आप नहीं हो यहाँ पर, आप बता चुके हो कि भाई मैं तो इंडिया में हूँ, तो आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल को बोल दो कि भाई ये एड्रेस है, पोस्ट कोड है इस जगह पे, इस एड्रेस पे जाके एक बार घर देख लो। तो जब आप व्यूज़ के लिए बोलते हो ना, व्यूइंग के लिए, तो उससे फाइंड हो जाता है कि सामने वाला कितना ऑथेंटिक है। तो जब वो हाँ बोलता है कि ठीक है आ जाओ देख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना थोड़ा ईजी पड़ता है। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोटोग्राफ वगैरह आएगी, सब कुछ होगा, पूरी स्टोरी बताएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल भी देते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे क्या है कि थोड़ा फ्रॉड होने से आप बच सकते हो। ओके, तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके उसको देख लो। और अगर इस ग्रुप के थ्रू अगर आपको कहीं और भी अगर आपको जाना है, ठीक है, जैसे आपका कॉलचेस्टर हो गया या फिर आपका एसेक्स यूनिवर्सिटी आया है या लंदन के बाहर की कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी आप पोस्ट डालोगे या फिर मुझे रिक्वायरमेंट है या फिर हमारे पास में जो पोस्ट आती है हम उसमें शेयर करेंगे, ठीक है। तो उससे भी आप वहाँ पे कनेक्शन बना सकते हो आराम से स्टूडेंट से, क्योंकि कनेक्शन एक से मिला के ही फिर आपका बनेगा। एक जगह से जुड़े, फिर दूसरे से जुड़े, फिर तीसरे से जुड़े, इस तरीके से आप घर आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो पूरी प्रैक्टिस है, एटलीस्ट इसको 10 से 15 दिन पहले थोड़ा ट्रैक करना, और पैसा एडवांस में कुछ भी मत दो, ठीक है। बोलना कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं घर देखूँगा फाइनली, फिर उसके बाद ही पे करूँगा, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है वो जाके कंफर्म कर सकता है तो सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। वो सबसे ईजीएस्ट वे मैं कंसिडर करता हूँ, जिसके अंदर आपको ये फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो बस आज के लिए तो इतना मेन मुद्दा था, जो कि घर कैसे ढूंढना है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आने लग गई है कि भाई घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत महंगा भी हो गया, महंगाई भी बढ़ गई है, सारी चीज़ें एज वेल एज एक साथ कॉम्बिनेशन होते जा रहा है। पर देखो जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को तो दिल से वेलकम, ठीक है। और अभी मैं खड़ा हूँ पोर्ट्समाउथ, ठीक है। इसके पीछे जो यहाँ पर है ना, ये वाला, ये जो है ना पूरा रेलवे ट्रैक है। ये पूरा रेलवे ट्रैक एक्चुअली बना हुआ किस पे पता है? पूरा सी के ऊपर, पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। देखो ये है ना, इस तरीके से पूरा नीचे पानी भर जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, पूरा इस तरीके से ही पोर्ट्समाउथ डिज़ाइन हुआ है यहाँ पर। तो ये देखा ना आपने कि किस तरीके से पोर्ट्समाउथ डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ जाते हैं, नहीं बस स्टॉप, इसके पीछे पूरा व्यू है, जो कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। एक दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पोर्ट्समाउथ आऊँगा पूरा विज़िट करने के लिए, क्योंकि अब मेरा वैकेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर कैसा है कि जो जनवरी इनटेक में आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में। देखो जनवरी में आप आए, ठीक है, ठंड भी ऑलमोस्ट कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में मार्च अप्रैल से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समर जैसा आ जाता है, बट इस टाइम समर काफ़ी लेट है, अभी भी स्टिल समर स्टार्ट नहीं हुआ है। आप कह सकते हो दिन में खाली यहाँ पे थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा है, और रात में तो वापस ठंड हो जाती है, स्वेटर आपको लगाना ही पड़ेगा।
फिर जैसे आप समझ लो कि उसके बाद में आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट मई के आसपास तक ख़त्म हो जाता है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया और अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट सितंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि मुझे 3 मंथ के आसपास का मुझे हॉलीडे मिलेगा। तो इन 3 मंथ्स के वैकेशंस के अंदर मैं फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, फुल टाइम जॉब करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके पास में 40 आवर की लिमिट हो जाती है आपको टर्म लेटर ले लेने का यूनिवर्सिटी से। तो वो टर्म लेटर के बेस पे आप यहाँ पे जो भी जॉब से वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो एप्लीकेशन। तो ये टर्म लेटर आप है ना अपने जो भी एम्प्लॉय के लिए आप जहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पे दिखा दो तो आपको 40 आवर की लिमिट मिल जाती है। सॉरी यार, डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? पड़ोस में ही रेलवे स्टेशन है तो ऑब्वियसली पता है रेल जाएगी तो ट्रेन जाएगा तो आवाज़ तो आनी है। सो ये जो मेन मुद्दा था वो आपसे डिस्कस किया और अब मैं कोशिश करता हूँ मैं कंसिस्टेंसी रखूँगा इसमें, वीडियो में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और जो भी एंड तक रहे हैं उनको थैंक यू, क्योंकि बीच में गैप आ गया था कि एग्ज़ाम्स चल रही है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रायोरिटी है तो उसको क्लियर करना ज़रूरी, तो ही मुझे पीएसडब्ल्यू के लिए मैं अप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलते हैं और नई डिटेल्स के साथ में और अच्छी इन्फॉर्मेशंस के साथ में। और ये जो लिंक ग्रुप का है वो मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन होके आपका जो भी यूनिवर्सिटी है आप उसमें रिक्वायरमेंट डालना कि मैं ये यूनिवर्सिटी में ये अकोमोडेशन देख रहा हूँ, इस टाइप के मेरा बजट है। तो उसके अंदर आप अपना नाम, अपना एटलीस्ट आपका कौन सा यूनिवर्सिटी और क्या आपका प्रेफरेंस है, कितने बजट तक आप देख रहे हो, पीजी देख रहे हो, क्या देख रहे हो। तो अगर आप उसमें कोई भी पोस्ट डालते हो तो आपको ईज़ी होगा कि आप सामने वाला जब रीड करेगा उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो ईज़िली आपको गाइड भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे कैसा है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बने। जैसे हमारे यहाँ पे अभी गुजराती भाई लोगों का ग्रुप अलग बना हुआ है, फिर बंगालियों का अलग ग्रुप है, बंगाली भाई का अलग है, पाकिस्तानी भाई का ग्रुप अलग है। बट सबके अंदर जो अकोमोडेशंस की पोस्ट आती है वो सभी जगह सेम ही जाती है, वो मैंने नोटिस किया है। जो मेरे पास आ रही है वो भी उसी में जा रही है और वहाँ से भी वो उधर ही जा रही है, तो सभी जगह वो स्प्रेड होती है। ठीक है, तो आप इसमें जुड़े रहो और आगे मिलते जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।